हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ओके, ये हमारा चैप्टर है। 4 चैप्टर्स इसके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, और नहीं भी होगा तो आप जाकर के डायरेक्टली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियोस जो भी इससे पहले के अपलोडेड हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। और भाई देखो, 2 दिन का ब्रेक हो गया था हमारा। 2 दिन से मैंने ये चैप्टर्स मतलब जो भी हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो मैंने अपलोड नहीं करे थे। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तुम इसमें इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ह्यूमन कैपिटल किस तरह से हमारे इंडिया में बन रहा है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है इसका, वो देखेंगे। और उससे पहले भी हम जान लें कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली हम कैपिटल्स की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है भाई? It refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge involved in the people. ये उन चीज़ों की बात हो रही है ना जो हमसे एग्जैक्टली हमसे रिलेटेड है, मतलब कि जिसको हम मतलब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास कोई और कैपिटल्स होता है, ठीक है, मशीनरीज वगैरह हो गई, तो हम उसको किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं, बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना, इसको हम उस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे, और वो हमारे पास कभी ख़त्म भी नहीं होती है। वो एबिलिटी, वो स्किल्स हमारे से ख़त्म नहीं होती है, वो हमारे पास हमेशा के लिए हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे स्टॉक्स हैं। हमारे पास जो स्किल्स होती हैं, हमारी एबिलिटी जो है, कुछ करने की जो क्षमता होती है, एक्सपर्टाइज, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट है, एजुकेशन जो हो गया, ठीक है, जो हम स्कूलिंग करते हैं, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में आती हैं? वो आती है हमारे ह्यूमन कैपिटल में। हमारा जो भी नॉलेज है वो हमारा क्या है? कैपिटल है। ठीक है, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। अब भाई क्योंकि हमें क्या करना है, आगे की चीज़ें भी प्रोड्यूस करनी होती है, तो उसके लिए हमें एक गुड ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कैसे ज़रूरत पड़ती है गुड की। तो हमारे पास एजुकेशन, ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात कर लें, ये क्या है? ये हमारा एक ह्यूमन कैपिटल है। ये जितना बेटर होगा, ठीक है, हम जितने अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मतलब स्कूल चाहे जैसा भी हो, उसमें अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है, अगर हमें अच्छी एजुकेशन दी जाती है, तो क्या होगा? हम अच्छे से आगे की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से करेंगे। हमारी जो जॉब वगैरह होगी, हम कहीं भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी क्या होगा? एक बेटर वे में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बात हो रही है कि जितना अच्छा हमारा ये जो बेसिक वाला जो हमारा बेस जितना अच्छा रहेगा, जो ह्यूमन कैपिटल जो हम सबसे स्टार्टिंग में लेते हैं, वो जितना अच्छा रहेगा वो हमारा, ठीक है, उससे जो आगे आने वाले जो कैपिटल होंगे वो भी और अच्छे होंगे। ठीक है, देखो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बहुत सारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल के। ये सारे जो थे एजुकेशन, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, ये सब क्या है? कैपिटल है, तो इसका कोई ना कोई सोर्स होगा। ठीक है, अब देखो ह्यूमन कैपिटल का मेन सोर्स है एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, ये दोनों, इनको हम मेन सोर्स में गिनते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन ये क्या हमारे दोनों मेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल के। बिना एजुकेशन के हम अच्छे जॉब नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हमें काम करना होगा, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, तो हमें पता होता है कि किस तरह से हम करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, दूसरों के लिए बेटर होगा। ठीक है, और हमारे लिए फ़ायदेमंद होएगा। ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। लेकिन अगर भाई हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो हम वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते। उसके अलावा हेल्थ की बात हो रही है, तो कोई भी लेबर है, कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर हम अच्छे नहीं होंगे, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हम अच्छे से स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में चले भी गए, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमारे बुखार है, तो क्या हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ये क्या हमारे अदर सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। ठीक है, कोई भी जॉब हमारी होती है तो हमें उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि जो टीचर्स की जॉब होती है, टीचर को भी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके। ठीक है, माइग्रेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह और माइग्रेट करते हैं। ठीक है, हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए। ओके, हमारे पास स्किल्स अच्छी थी, हम डॉक्टर बन गए, मतलब मान लो हम डॉक्टर हैं, हमारे पास स्किल अच्छी है, ठीक है, और हमें पता चला कि दूसरी कंट्रीज़ में हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जहाँ हम यहाँ पे हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, अब माइग्रेट करने के आप सोच रहे हो उससे तो पैसे लगेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में, वहाँ सेटल होने में भाई पैसे लगेंगे, स्टार्टिंग में लग जाएंगे, हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर उनकी अच्छी जॉब हो गई, उनके पैसे उनको अच्छे से मिलने लगे, तो वो सारी चीज़ें
कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। जो उनका पहले खर्चा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। माइग्रेशन की बात हो गई। इन्फॉर्मेशन जितनी अच्छी, जब पता ना एक चीज़ कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है या फिर आधा अधूरा अगर किसी चीज़ के बारे में हमें पता चला है तो वो खतरनाक होता है। तो इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास अच्छी है बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है तो पूरी तरह से करता है, तो वो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट है हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब हेल्थ पे एक्सपेंडिचर किस तरह से किया जाता है, तो पहले वैक्सीनेशन लगाया जाता है, ठीक है। मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, जिस टाइम में हमें कोई भी बीमारी होती है तो उस टाइम हमें क्यूरेटिव मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। लाइक हमारे अगर सर में दर्द हो रहा है तो हमें उस टाइम में मेडिसिन जो लेते हैं उसको हम कहते हैं मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, या फिर क्यूरेटिव मेडिसिन। सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन, ठीक है, सोशल मेडिसिन। ओके, तो मतलब हम अगर किसी भी, हम समाज में रहते हैं, ठीक है, किसी भी समाज की बात नहीं हो रही है, सब लोग एक ना एक समाज में रहते हैं, सबकी एक सोसाइटी है, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी में जिस तरह से बातें होती हैं, मतलब जितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी उतना अच्छा हमारा मेंटल हेल्थ भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा है, अगर हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोग अगर बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं तो क्या है, वो बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर वही सारे लोग ये कहते हैं, बच्चे से ही सिखाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से ही सिखा रहे हैं कि हाँ भाई हाथ धो के खाना खाना है, तो क्या है, एक मतलब जो सोसाइटी में जो बात हो रही होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशन इनकम ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, जो हमारे कंट्री का जो रियल में जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसमें रियलिटी में किस तरह से इंक्रीजमेंट हो रहा है, किस तरह से वो इंक्रीज कर रहा है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट पर्सन। अब कोई एजुकेटेड पर्सन आ गया हमारे पास, ठीक है, और उसको हमने कोई काम दिया, तो भाई आप ये लोग, आप तो ये सब जानते होगे, बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर एक इंसान काम कर रहा है, ठीक है, किसी काम खेत में काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें ईंट ढोने का काम कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इन सब में क्या होता है, हम मान लेते हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो अब इसके लिए तो ईंट की ज़रूरत है, ठीक है, ईंट जोड़ने के लिए। तो अब जो ईंट, मान लो ईंट यहाँ पे गिरा के रखा हुआ है, तो अब यहाँ से लेकर के हमें यहाँ जाना है, तो उसके लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी पास में है, ठीक है, तो लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, लेबर यहाँ से ला करके जा रहे हैं, या फिर चलो मान लो यहाँ से हमने किसी गाड़ी से यहाँ पे मंगवा लिया, ठीक है, अब यहाँ से गाड़ी से उतारना है तो लेबर की ज़रूरत पड़ रही है और ये उसे पकड़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन इंसान करवा रहा होगा, ठीक है, हम किसी भी इंजीनियर को अगर हायर करते हैं, अगर वो ये काम करवा रहे हैं तो उसके पैसे क्या होंगे, उसके पैसे बैठे बिठाए इन लोगों से ज़्यादा होंगे। तो एक चीज़ होती है कि जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उन्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उनकी जो तनख्वाह होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई भी एजुकेटेड पर्सन हमारी कंट्री में है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कहाँ से निकलता है, लोग कितने पैसे कमा रहे हैं पूरा मिला करके, उसमें हम देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा, तो ये क्या है, एजुकेटेड पर्सन का ज़्यादा होगा, हाँ, इलिटरेट पर्सन का बहुत कम होगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइन्स। A large population can itself become an asset in accelerating economic growth, in increasing ensuring social change in desired direction. अब उसके अलावा है कि अगर कोई भी इंसान अच्छे से ट्रेन हो चुका है, अच्छे से उसकी एजुकेशन फुलफिल हो चुकी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, मतलब अगर कोई एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, वेल ट्रेंड इंसान, ठीक है, अगर मतलब लीडर बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनके लीडर बन जाता है, तो वो क्या करेगा, वो पूरी चीज़ें इस तरह से करेगा कि सारे लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है, और सारे लोग क्या करें, सारे लोग अपना इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान दें, ठीक है। सोसाइटी हमारी किस तरह से चलानी है वो एकदम अच्छे से ध्यान रखेगा कि किस डायरेक्शन में वो चलाएगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होएगी, ठीक है। The National Education Policy 2020 states that the world is undergoing rapid changes in knowledge in the knowledge landscape, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो क्या बताता है कि जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ में जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही है नॉलेज लैंडस्केप को लेकर के, ठीक है, नॉलेज के मामले में। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। Human capital considers education and health as a means to increase labor productivity, ठीक है। इसमें क्या होता है,
ह्यूमन कैपिटल में हमारे एजुकेशन आते हैं, हेल्थ आते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ में हम योगदान दे रहे हैं तो उसको इंक्रीज़ करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें योगदान दे सकें, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ हमारा यही काम करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। ये कौन से डेटा पे कौन से आइडिया पे बेस्ड है ये, तो एजुकेशन और हेल्थ क्या है, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है ह्यूमन वेलबींग के लिए, बस इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखो ह्यूमन कैपिटल जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ हो गया, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। अगर ये हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम इससे मान लो हम अच्छे खासे एजुकेटेड हो गए, हमारी हेल्थ भी अच्छी खासी है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उससे प्रोडक्टिविटी हमें उतनी नहीं हो पा रही है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन और हेल्थ मिल चुकी है, अच्छे खासे हेल्दी पर्सन है, वो एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब कि वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनसे उतना इनकम भी नहीं हो रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी नहीं है, सब कुछ एकदम गंदा गंदा से चल रहा है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उससे क्या होता है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं कहलाएगा। ह्यूमन कैपिटल कब कहलाएगा, जब एजुकेशन हेल्थ मिलते हुए उसका जो आउटकम है वो अच्छा खासा आए, तब जाकर के वो कहलाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, बस एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड हो गया, काफ़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल खुल चुका है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अब टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे, उन पर पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, बच्चे इधर से उधर उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो डेवलपमेंट में आ जाएगा, वो इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ह्यूमन कैपिटल एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि वो आगे जाकर के काम आने वाला नहीं है, ठीक है, वो हमें अच्छा खासा आउटकम नहीं देगा। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्या स्टेट है इसका, ह्यूमन कैपिटल इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। देखो ये चीज़ याद कर लो तो वो आपको ह्यूमन कैपिटल अच्छे से समझ में आएगा, और वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट में उन दोनों में डिफरेंस। ह्यूमन कैपिटल क्या है, आउटकम है किस चीज़ का, जो हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब ट्रेनिंग में, माइग्रेशन में, इन्फॉर्मेशन में, इन सब में जो हम इन्वेस्ट करते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी का आउटकम है। अगर हम अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टीचर भी ध्यान दे रहे हैं, तो हम अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन बन जाएंगे, तो हम अच्छा खासा जॉब वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो अच्छा खासा हम इनकम कर सकते हैं। हेल्दी पीपल, ठीक है, हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब ट्रेनिंग अच्छी खासी उन्होंने ले रखी है, तो जो जॉब ट्रेनिंग में वो पैसे खर्च करेंगे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो जाने में खर्च करें, और उन्हें पता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, वो उन्हें अच्छा आउटकम मिलने वाला है, उन्हें पता होता है, ठीक है, तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल में आएगा। अब हमें पता है कि हमने इस कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल में नहीं आएगा, ठीक है। Expenditures on both education and health are to be carried out simultaneously by all the three tiers of the government। देखो ये कंटिन्यूसली जो है क्या कैरी किए जा रहे हैं एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एजुकेशन पे और हेल्थ पे दोनों पे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हमारी जो है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में भी जो आते हैं सब अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं कि हाँ हो जाए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ शायद मैंने नहीं लिखी है, ह्यूमन कैपिटल, उसके अलावा हमारा एक था फिजिकल कैपिटल, ठीक है, बक्से में एक बना हुआ दिया था हमारा, मैंने यहाँ पर शायद नहीं लिखा है। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, एक दो डिफरेंस देख लो, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हमारा होता है, लाइक हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो हेल्थ है हमारे पास, वो हम दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन फिजिकल कैपिटल, कोई पौधा है हमारे, कोई पौधा हमने राइस का उगा लिया, ठीक है, हमारे पास मशीनरीज है, उसको हम दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल। मतलब कि ये हमारे एक ऑनर से अलग नहीं हो सकता, अगर हम ऑनर हैं इस चीज़ के तो ये हमारे से अलग नहीं होएगा, हमारी हेल्थ हमसे अलग नहीं होएगी। लेकिन फिजिकल कैपिटल अगर हमारे पास है, कोई मशीनरी है, तो वो हमसे अलग हो जाएगी, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम फिजिकल कैपिटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और इसके अलावा दो तीन और थे, बट मुझे अभी एग्जैक्टली उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना समझना काफ़ी है कि हाँ इस तरह से होएगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, नेशनल काउंसिल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये क्या है, सॉरी एनसीईआरटी बुक पढ़ देना हम लोग। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये सब क्या है, ये
बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स और जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं यूनियन और स्टेट लेवल की, सब मिलकर के क्या करते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको डेवलप करने में अपना काम कर रहे हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सारे, हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो है उसने भी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, लाइक नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये सब किस लिए, हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, हेल्थ में अपना जो है योगदान देने के लिए, ठीक है, बोल सकते हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए। और ये सब क्यों है, ये है एजुकेशन के लिए, ठीक है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे एजुकेशनल, इनको सपोर्ट करती है, इनको चलाती है, ठीक है, ये लोग चलाते हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाती हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया किस तरह का है इंडिया में, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज में एक्सप्रेस्ड किया है। पहला तो है टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें 1952 और 2014 के बीच में, तो कितना था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में, 7.92 से कितना बढ़कर हो गया 15.7%। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा वो कितना था 0.64% टू पहुँच गया कहाँ पे 2014 तक 4.13% में, ठीक है। तो ये बढ़ावा तो हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर्स जो करा है वो थोड़ा मतलब बढ़ा है, ठीक है। द एजुकेशन कमीशन 1964 और 96 के बीच में जो आया था, ठीक है, हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% ऑफ GDP ही बी स्पेंट ऑन एजुकेशन सो एज मेक नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट। अगर हमें एजुकेशनल अचीवमेंट में ग्रोथ लाना है, अगर हमें अच्छी खासी एजुकेशनल अचीवमेंट करनी है, तो हमें लगभग कितना करना पड़ेगा, 6% एक्सपेंडिचर जो है GDP का वो खर्च करना पड़ेगा एजुकेशन में, ठीक है। किसने बोला, एजुकेशन कमीशन ने, जो 1966 में रिकमेंड किया गया था, लाया था, ठीक है, उसने रिकमेंड करा था ये चीज़। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, द तापस मजुमार कमेटी, मजुमदार, ठीक है, इसने क्या करा, ये अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1999 में। इसने एस्टिमेट करा कि एन एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स 1998 to 1999 to 2008 to 7 to bring all India children in the age of groups of 16 to 14 years under the प्रीव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, पॉव्यू है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तापस मजूमदार कमेटी जो है, जो अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1999 में, उसने क्या एस्टिमेट करा है कि एक्सपेंडिचर अराउंड कितना होना चाहिए 1.37 लाख, ठीक है। तभी जा करके जो 16 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे जो एज ग्रुप्स इनकी है वो उनके अच्छी खासी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। इन 2009 The Government of India enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act। 2009 में ये एजुकेशन एक्ट लाया गया, ठीक है, कौन सा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। 16 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है, ताकि उन्हें फ्रीडम मतलब फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड हो सके बिना किसी पैसे के, ठीक है। एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया इंडिकेटेड इन 3 टर्म्स में इसको इंडिकेट किए गए हैं। अडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट, ये 3 दिया हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद है जेंडर इक्विटी, हायर एजुकेशन, ओके। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो जेंडर इक्विटी है, ठीक है, जेंडर पे जैसे कि लड़कियों की बात कर ले और लड़कों की बात कर ले, तो अधिकतर क्या होता है कि जो लड़कों की जनसंख्या होती है वो क्लास में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ है, मतलब कि कम नहीं हुआ है, जो लड़कियों की संख्या है वो भी बढ़ गई है, ठीक है, मतलब अभी बेटर हुई है पहले से, पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी, मतलब बहुत कम होती थी। हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही कम है, मतलब हायर एजुकेशन लेने वाले लोग जो हैं वो अभी तो फ़िलहाल हैं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, मतलब उतने ज़्यादा बच्चे मतलब हाईली एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा। उसके अलावा हमारा जो एक चीज़ है एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर लेवल, हाँ देखो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन तो यहाँ पे आ गया। उसके अलावा हमारा है एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा क्या है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो 8वीं क्लास तक होती है, जो हमने गवर्नमेंट स्कूल में देखा 1 to 8 क्लास की जो एजुकेशन होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री, और
नाइन्थ से जो हमारी 12th तक की क्लास होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3 टर्म्स में ये होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो 3 टर्म्स में हो रहा है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहला क्या है, पहला एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा क्या है, हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये 3 हो गए हमारे। इस तरह से एजुकेशन हमारे इंडिया में अचीव किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई अगर चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी उसे भी कवर कर लेने की। थैंक यू सो मच। और नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर लेना, ठीक है।